मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए और इनमें स्कूल खोले जाने की घोषणा सबसे अहम है। आपको बता दें कि सरकार के फैसले के मुताबिक प्रदेश में 2 चरणों में स्कूल खोले जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार तक इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की जा सकती है। कैबिनेट की बैठक में कॉलेजों को भी शुरू करने पर यह फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक में 16 फरवरी से स्कूल और कॉलेज शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अहम बात यह है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे और शालाओं में 9वीं से लेकर 12वीं तक ही कक्षाएं ली जाएगी या परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। बस्तर की बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन क्या नक्सलियों ने संगठित किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज दिए गए बयानों से तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में कहा है कि नक्सली जो विरोध कर रहे हैं वो जबरदस्ती लाकर खड़ा कर देते हैं। पूछने पर उनको पता भी नहीं रहता कि लेकिन बेचारे आ जाते हैं, भोले भाले लोग हैं, आ जाते हैं। और मुख्यमंत्री रायपुर में प्रेस से ये बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इसी दौरान कहा कि विरोध करने वाले नेता बताए कि उनके खेतों में पानी पहुंचता है या नहीं। उनके खेत में पानी पहुंच रहा है तो आदिवासी के खेत में पानी पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। जो नक्सली इसका विरोध कर रहे हैं उन नक्सली नेताओं को बताना चाहिए कि हैदराबाद में, तेलंगाना में है और साथ ही महाराष्ट्र में वे जहां भी रहते हैं उनके खेतों और घरों की स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन नक्सली नेताओं से भी मैं सवाल करना चाहता हूं कि उनकी स्थिति आखिर क्या है। क्या आदिवासी की स्थिति नहीं सुधरनी चाहिए? उनके खेतों में पानी नहीं पहुंचना चाहिए? उनको रोजगार का अवसर नहीं मिलना चाहिए? खबर एमपी के उज्जैन से है, जहां बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि दूसरे दिन 3 सत्र होंगे, जिसमें पहले सत्र में शिव प्रकाश सहायक संगठन महामंत्री मौजूद रहे। तो वहीं सत्र शुरू होने से पहले यह मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंडला में हुए एनकाउंटर और बालाघाट में नक्सलियों पर हुई कार्यवाही करने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बालाघाट पुलिस और मंडला पुलिस को दी बधाई। और साथ ही आपको बता दें कि साथ ही कंगना को लेकर ये चेतावनी भी दी है। कंगना बहन बेफिक्र रहे, अकारण विरोध सहेंगे नहीं। कोई भी नापाक हरकत करेगा तो इसी तरह का अंजाम होगा। उनसे मंडला के एसपी साहब को और पुलिस को भी अलग अलग बधाई दी। आज मंडला में मैन और फुटुल्ला उई के निवासी सुकमा दक्षिण बस्तर, जिस पर 14 लाख का इनाम था, प्रमिला सुकमा दक्षिण बस्तर, इनाम 14 लाख रुपए। इनसे एक एसएलआर 303 बोर एक और 315 बोर की एक, इसके साथ साथ अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद हुई। दोनों को एनकाउंटर में हमारी पुलिस ने धराशायी किया। आप भी देख रहे होंगे लगातार कि मध्य प्रदेश की पुलिस और हमारे चल रहे अभियान एक के बाद एक सफल होते जा रहे हैं। चाहे वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे भू माफिया के खिलाफ हो, इन सब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। मिलावट पर कसावट का भी आप परिणाम देख रहे हैं। मैंने कल आपको धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसे आप लव जिहाद कहते हैं, उसमें भी आपने देखा। खबर एमपी के बैतूल से है, जहां सारणी में कंगना के फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसी दौरान कंगना ने ट्वीट कर किसानों को आपत्तिजनक शब्द कहने पर किसान कांग्रेस ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते आज जिले भर से भारी संख्या में किसान कांग्रेस के लोग सारणी पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन के नाम पर जोरदार नारेबाजी की और कंगना से माफी मांगने की मांग भी
पर भी अड़ गए, तो वहीं कांग्रेसियों का जोश देखते हुए पुलिस ने काफी रोकने का प्रयास किया, पर जब कांग्रेसी उग्र होते हुए नजर आए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और अब उससे भी नहीं माने तो पहले से ही खड़ी कर रखी दमकल विभाग की सहायता से कांग्रेसियों पर जमकर पानी की बौछार की, जिससे कांग्रेसी तीतर बीतर हो गए और कांग्रेसी तीतर बीतर होने के बाद पूरा पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स पर आकर प्रदर्शन करने लग गए और पुलिस प्रशासन ने उनसे बात कर आश्वासन दिया कि वह आकर बात कर और उनकी मांग पर ध्यान रखेंगे। और इधर कांग्रेस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे में अगर कंगना माफी नहीं मांगती है तो कांग्रेसी उग्र प्रदर्शन करती रहेगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम जिले भर के विधायक और कांग्रेसी नेता शामिल हुए। खबर एमपी के इंदौर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुखलिया स्थित रेन बसेरा में अचानक पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मुसाफिरों से बातचीत की। सीएम ने कहा कि सफाई की व्यवस्था ठीक है, साथ ही बढ़ते अपराधों को लेकर ये कहा कि कोई भी अमानवीय व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। तो वहीं एमपी के मंडला से खबर है, जहां मोती नाला थाना में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सली मारे गए और एक महिला और एक पुरुष नक्सली को पुलिस ने मार गिराया है। आपको बता दें कि इनसे पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं और ये दोनों नक्सली कहाना बोरमदेव बोडला कमेटी के सदस्य बताए गए हैं। पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने बताया है कि शुक्रवार देर रात मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई है। जिला और होक फोर्स के जवान इस ऑपरेशन में शामिल है। बताया यह भी जा रहा है कि नक्सलियों से 3 हथियार बरामद किए गए हैं। अभी भी भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और कार्रवाई को अंजाम दे रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम के बाद महाकाल के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने शयन आरती में भगवान महाकाल के दर्शन किए और साथ ही आरती में सम्मिलित भी हुए। इससे पहले वो इंदौर एयरपोर्ट से सीधे प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों से चर्चा कर रही है और हमने बेस्ट प्रपोजल दिया है। अगर वो चर्चा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, दरअसल जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको तो बिल के से कोई लेना देना है नहीं। आप सबने भी देखा होगा कि वो बिल वापस लो ये तो मांग करते हैं, लेकिन बिल के मामले में राहुल गांधी से लेके बाकी किसी को भी कुछ नहीं मालूम। जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के साथ चर्चा कर रही है। हम लोगों ने उनको बेस्ट प्रपोजल दिया है। जब विचार पूर्वक वो हमको अपने मत से अवगत कराएंगे तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे दो की सरकार है, ये 4 लोगों की सरकार चल रही है। राहुल गांधी की बात को कांग्रेस पार्टी के लोग भी गंभीरता से लेते नहीं और मुझे इस बात की बहुत चिंता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तीव्र गति के साथ स्खलित हो रही है, इससे विपक्ष कमज़ोर हो रहा है और विपक्ष कमज़ोर होता है तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। जहाँ तक राहुल गांधी के तंज का सवाल है, तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ परिवार के बल पर ही राजनीति करते हों, परिवार के लिए ही राजनीति करते हों, उनको किसी दूसरे पर टिप्पणी करने का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में परिवार परामर्श केंद्र ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने इस सामाजिक कार्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए दंपति ने इस कार्यक्रम की तारीफ की। बता दें आपको कि इस समारोह में पुलिस ने एक ऐसे वैवाहिक जोड़ों को सम्मानित किया जो पुलिस के समझौते के बाद खुशहाल जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस समारोह में पुलिस ने वैवाहिक जोड़ों की समस्याओं को भी सुना। साथ ही इस अवसर पर लगभग 15 जोड़ी दंपति मौजूद रहे।
ये यहाँ पे आज 8 जोड़ों को आमंत्रित किया गया है पुलिस कंट्रोल रूम ग्वालियर में, और ये वे जोड़े हैं जिनके बीच में छोटी छोटी बातों को लेके, कुछ गलतफहमियों को लेके झगड़े हो गए थे, और ये नौबत आ गई थी कि परिवार में विवाह विच्छेद ही एकमात्र रास्ता बचा था। किंतु हमारे परामर्श केंद्र के सदस्यों के धैर्यपूर्वक निराकरण करने से इनके बीच में सुलह हुई, और अब ये बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज इनको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये था कि और भी परिवार जिसमें इस तरह के झगड़े होते हैं वो इससे प्रेरणा लें। इनको जो ये जोड़े अच्छे से अब जीवन यापन कर रहे हैं, इनको एक रिकग्निशन मिले, और साथ ही हमारे परामर्श केंद्र के जो सदस्य हैं उनके कार्य को भी सामने रखा जाए। कुल मिला के हमारा जो परामर्श केंद्र है, जो इसमें 65% सक्सेस रेट है, अर्थात यदि हम पे 100 कंप्लेंट आती हैं तो उसमें से 65 कंप्लेंट्स जो हैं उसमें हम राजीनामा करा पाने में सफल होते हैं और घरों को टूटने से बचा पा रहे हैं। आज खबर एमपी के इंदौर से है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल कॉलेजों के छात्रों ने अरविंदो अस्पताल कैंपस में मिक्सोपैथी के खिलाफ एक कर्मिक भूख हड़ताल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयलाल के नेतृत्व में डॉक्टर और मेडिकल छात्रों का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि वे इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध केंद्र शासन तक पहुंचाएंगे, ताकि ये एक तरफा और जानलेवा कानून शासन वापस ले। आज इंदौर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल, जो कि सर्जरी के प्रोफेसर भी हैं तमिलनाडु में, आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों जो भारत सरकार ने एक नया एक्ट लागू किया है, जिसमें मिक्सोपैथी, जिसको हम बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक के जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो 2 साल का ब्रिज कोर्स करके और जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी और अन्य कई सर्जरियां कर पाएंगे। इसके विरोध में हम इंदौर में भी एक प्रदर्शन कर रहे थे। हमने यहाँ पर भूख हड़ताल रखी है, उसमें शामिल होने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल साहब आज उपस्थित हुए हैं, और इन्होंने पूरे मेडिकल कॉलेज के सभी छात्रों के बीच में उपस्थित होकर हम सबका उत्साह बढ़ाया है। और इस मिक्सोपैथी जो एक्ट आया है, इसके विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन हमारे डॉक्टर जे जयलाल साहब चला रहे हैं। पूरे पिछले 14 दिनों में पूरे देश में घूम के आए हैं, आज इंदौर में आए, कल हमारा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने परिवहन कर ले जाते हुए 386 किलोग्राम मावा बरामद किया है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी और नकली मावा का खेप को वाहन में भरकर मोहना से शिवपुरी ले जाया जा रहा था और जब वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो वाहन में कुल 386 किलोग्राम संदिग्ध मिलावटी मावा बरामद हुआ। खाद्य अधिकारी ने बताया कि हमें संदेह है कि दूध से बने इस खाद्य पदार्थ की बरामद खेप मिलावटी है और इसके नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच में मावा मिलावटी पाया जाता है तो कानूनी प्रावधानों के तहत व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला ये है कि मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार चालू किए गए मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी एवं श्रीमान अवैध अधिकारी जिला शिवपुरी के निर्देशन में आज सुबह करीब 10:30 बजे ग्वालियर बाईपास चौराहे से ये पास में मैंने ये गाड़ी आने वाली जो MP05 की थी उसको मैंने मौके पे चेक किया तो मुझे पता चला कि उसमें जो है मावे की डलिया जो है रखी हुई थी। प्राइमा फेशी उसमें मिलावट की संख्या होने के आधार पर मैंने उसको चेक किया तो वो जो ड्राइवर था उसने जो है बताया कि मोहना से गाड़ी आ रही है और ये शिवपुरी में जो दुकान है प्रतिष्ठान है उनको सप्लाई की जाती है। तो मौके पर ड्राइवर ने सभी लोगों को फ़ोन लगाया और जो भी इसके मालिक थे वो उपस्थित हो गए हैं और उपस्थित होकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है और नियमानुसार सैंपलिंग हो रही है। शिवपुरी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी कड़ी में शिवपुरी नगर पालिकों के लिए अध्यक्ष और पार्षदों के कांग्रेस प्रत्याशियों की राय शमारी को लेकर शनिवार को कांग्रेस कमेटी की ओर से बैठक आयोजित की गई जिसमें शिवपुरी नगर पालिका के अध्यक्ष और 39 वार्डों के पार्षद पद पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पहुंचे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त परिवेशक महाराज सिंह पटेल ने पत्रकारों से चर्चा की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस के टिकटों का ज्यादातर आवंटन सिंधिया की ओर से किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। शिवपुरी के नगर निकाय बीजेपी को मजबूती से टक्कर देगी, जिसके लिए हमें मजबूत अध्यक्ष और पार्षदों को चुनाव लड़ाना होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अध्यक्ष और पार्षद दावेदारों ने आवेदन किए हैं। ऐसा ही होता आया है। आप सही कह रहे हैं। जब तक यहाँ महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे उन्होंने बांटा लिया, कुछ दिया किसी को, वहाँ चापलूस लोगों को देते रहे। ऐसा इस्लाम नहीं है। इसका मतलब ये आपने जो आवेदन लिए इन्हीं में से प्रत्याशी बिल्कुल बाहर से नहीं। खबर MP के रीवा से है, जहां अवैध नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। वहीं मऊगंज थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ कुछ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। मऊगंज निवासी युवक के साथ मारपीट का ये बताया जा रहा है। तो वहीं पीड़ित ने वीडियो वायरल करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि मऊगंज में एक गिरोह ने इन दिनों सक्रिय बताए जा रहे हैं, जो अकेले में ले जाकर जबरन कोरेक्स पिलाता है और ना पीने पर मारपीट करते हैं। साथ ही कहा कि वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी जाती है। तो वहीं पीड़ित युवक सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहा है। अंबाला शहर नगर निगम से निकाले गए कर्मचारी आज से नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने 16 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 से नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसको लेकर आज सभी कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी नौकरी बहाली की मांग करते हुए कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। नौकरी से निकाले गए कर्मियों की माने तो वो बीते 15 से 16 सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उन्हें नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया। निकाले गए कर्मियों का ये कहना है कि अब उनकी नौकरी चली गई है और अब उनकी उम्र किसी और नौकरी की तलाश करने की नहीं रही और ऐसे में प्रशासन को उनकी समस्या को समझते हुए उन्हें जल्द से जल्द वापस नौकरी पर लेना चाहिए। ये जो मुलाजिम हैं, ये क्लर्क हैं जो 14, 15 साल से कच्चों में लग रहे थे, तो अब इनको एकदम से निकाल दिया है। जो 16 बंदे हैं वो बंदे जो है इनसे जूनियर हैं जो रखे हुए हैं। इनको रोष है कि हम जो सीनियर हैं
14 साल में हो गए लोगों को, तो हमें तो निकाल दिया। जो साल से 6 महीने से लग रहे थे उनको क्यों नहीं निकाला? तो अब ये धरने पे बैठे हैं, बुधवार तक ये धरने पे बैठेंगे, तो वीरवार से ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मांग ये उन्हें वापस लिया जाए। इसलिए धरने पे बैठे हैं क्योंकि ये क्या कहते हैं, रेगुलर कर्मचारी आने के कारण आउटसोर्सिंग स्टाफ को निकाल दिया गया है। 16 कर्मचारियों को। वेकेंट पोस्टें हमारी 40 थी, 40 पे 30 की भर्ती होगी, 16 हमारी वेकेंट पोस्टें थी। उसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स ना करते हुए इन्होंने जूनियर्स को रख के सीनियर्स को निकाल दिया, जबकि हमारी 12-12 साल की मेहनत है। यहाँ पे हमने इतना टाइम अपना दिया है, ओवर एज हो चुके हैं, ना कहीं हमें अब सरकार ने कहीं नौकरी देनी है ना कुछ देना है। तो अब हमें अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। अब हम बताओ कहाँ जाएंगे? 1.5 महीना हो गया हमारे को इनसे रिक्वेस्ट करते करते सबसे। कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? आखिर हार के हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि अब अगर इसके आगे कोई रास्ता अगर हमें सरकार देती है तो ही हमारे लिए कोई हल निकल सकता है इस समस्या का। नहीं तो हम लोग तो बेघर हो चुके हैं, नौकरी से भी हमारे को वो कर दिया है, घर में बच्चों की फीस देनी है, स्कूल वालों का नोटिस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मेरा नाम मोनिका है। हमें 10-10, 11-11 साल हो गए हैं यहाँ लगे हुए। हमारे साथ कोई भी वो ईमानदारी नहीं चली गई, जबकि हमने बहुत अच्छी ईमानदारी से काम किया है। पर अब +2 वाले अंदर बैठे हैं और ग्रेजुएशन वाले बाहर निकाल दिए गए हैं। 2-2 साल वाले 6-6 महीने वालों अंदर बैठे हुए हैं सारे। हमारे साथ कोई भी वो नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। सरकार कह रही है एक तरफ कि हमें रेगुलर सभी को एडजस्ट किया जाए। किसानों के मुद्दे और टूटी सड़कों को लेकर एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ व्याली चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो सड़कें लंबे समय से टूटी पड़ी है उन्हें किसानों के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वहां किसान अनाज उगाकर देश का भला कर सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में जो सड़कें 2 साल से ज़्यादा समय से टूटी फूटी पड़ी है और उनमें जो गड्ढे हो चुके हैं, जिसके चलते कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, और ऐसे सड़कें जिनकी रिपेयर की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। मेरा सुझाव है कि सरकार उन्हें किसानों के हवाले कर दे, ताकि किसान उस पर अनाज उगाकर देश का भला कर सके। देखिए, किसानों की भी बात उठाई है और इसके साथ मेरा सरकार को एक सुझाव भी है, जो सरकार के हित में भी है, जनता के हित में भी है। हो सकता है ये बात मजाक लगे और ये सरकार को ध्यानाकर्षण भी है। जो भी सड़कें 2-2 साल से ज़्यादा टूटी पड़ी हैं और जिनकी आने वाले समय में सरकार के यहाँ रिपेयरिंग की कोई उम्मीद नहीं लग रही, जिनमें 2-2 फुट से ज़्यादा के खड्डे हैं, मेरा सरकार को सुझाव है पूरे हरियाणा में वो सड़कें सरकार किसानों को दे दे। कम से कम वहाँ अनाज, मक्का, गेहूँ, धान कुछ बोया जाए, क्योंकि ट्रैफिक इन सड़कों पे चलता नहीं है। चलता भी है कोई गलती से तो वो मौत के मुंह में चला जाता है। जैसे पीछे भाई सचिन शर्मा की मौत हुई, या 10 फरवरी को आज से 7 साल पहले पवित्रा बच्चे की मौत हुई। कि कम से कम इन टूटी हुई सड़कों पे जो चलने फिरने के लायक नहीं रही हैं, जो 2-2, 4-4, 10-10 एकड़ का पैच है, यहाँ पर जो भी अनाज पैदा होगा वो लोगों के खाने के काम आएगा और सरकार का भी भला और जनता का भी भला। बिल्कुल संदीप जी, महंगाई तो उस छोर पे पहुँच गई है, लोगों की कमाई है नहीं। वो देहाती में कहावत थी, आमदनी रुपया, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आज की तारीख में पीछे हमारे डबुआ कॉलोनी में कई साथियों ने बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आत्महत्या भी करी कि वो अपना घर चलाने में सक्षम। नई दिल्ली से अंबाला रेलवे स्टेशन का कैश लेकर अंबाला पहुंची कैश सेफ पैसेंजर ट्रेन से वहां उतारी ही नहीं गई और कालका पहुंच गई। यह तिजोरी कालका रेलवे स्टेशन पर कई महीने पड़ी रही और इस बीच नोटबंदी हो गई और कई महीने बाद अधिकारियों को तिजोरी की याद आई और उसे खोला गया तो उसमें रखे 500 और साथ ही 1000 रुपए के नोट बेकार हो चुके थे। सितंबर 2020 के इस प्रकरण की जांच के लिए अंबाला मंडल के अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया। इस बात की जांच की जा रही है कि अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पार्सल विभाग में किस किस कर्मचारी की ड्यूटी थी और 25 अक्टूबर 2016 को दिल्ली से अंबाला के लिए पैसेंजर ट्रेन नंबर 54303 में तिजोरी रखी गई थी। छोटे रेलवे स्टेशनों से बुकिंग पार्सल का ये कैश इस तिजोरी में सील कर डाल दिया गया था और गार्ड के पास एंट्री करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर होते थे और यह तिजोरी सभी स्टेशनों का कैश जुटाने के बाद दिल्ली पहुंच जाती थी।
इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।